बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, दियाबना इस्माइलिया वहाबिया रशीदिया फ़िरके के एक जाहिल बिदती मौलवी साजिद ख़ाइन नक़लबंदी देवबंदी अपने आप को बड़ा एक अलामा समझता है, लेकिन है अपने बाप अबू जहल की तरह बिल्कुल अंधा है, अक्ल से फारिग है और इसके दिमाग पर अहले सुन्नत के बुग़्ज़ की वजह से इसके दिमाग पर जंग लग चुकती है और अहले सुन्नत की दुश्मनी के अंदर ये बेचारा इतना पागल हो गया, इसको समझ भी नहीं आती मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या लिखना है। तो ये अपनी किताब तज़किर शरह नहुमीर सफ़ा नंबर 181-182 ये इसकी अपनी किताब है और इस किताब को पसंद किया शेखुल हदीस मौलवी फैज़ुल बारी देवबंदी साहब। ये भी इसकी गर्दन पर भी ये सारे फतवे जाएंगे क्योंकि इसने इस किताब को पसंद किया। ये घुमनी पार्टी का अपना उसूल है और आज मैं ये सारी बातें मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी और बिलखुसूस घुमनी पार्टी के उसूलों से करूँगा और इसकी अपनी तहरीरों से इसके अपने ही मैं गुस्ताख बेअदब साबित करूँगा। नाज़रीन किराम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखता है ये हमें ताना देते हुए और हमारे ऊपर अहले सुन्नत हनफी बरेलवियों के ऊपर फतवा लगाते हुए ये मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी लिखते हैं कि दीगर बिदात मसलन अज़ान से पहले सलातो सलाम, तीजा, चालीसवां उर्स, पुख्ता कबूर, मज़ारात वग़ैरह को क़ियास कर लो। अहले बिदत इनको बिदात हसना कहते हैं। ये मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी हमें कह रहा है कि अहले बिदत इनको बिदात हसना कहते हैं। शरीयत में कोई बिदात हसना नहीं होती। अब ये कहता है कि शरीयत में कोई बिदअत हसना नहीं होती, ये मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी कह रहा है। फिर कहता है कि नबी अकरम ने फरमाया। अब यहाँ इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ दुरूद शरीफ नहीं लिखा, जबकि मौलवी रूहुल्लाह नक्शबंदी देवबंदी के फतवा से ये मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी बहुत बड़ा गुस्ताख़ रसूल है। किसके फतवे से? मौलवी रूहुल्लाह नक्शबंदी के फतवा से। लिखता है कि नबी अकरम ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतुन दलाला, हर बिदत गुमराही है। जब हर बिदत गुमराही है तो वो हसना कैसे हो गई? ये तो ऐसे हो गया कि जैसे एक चोरी सय्या बुरी है, एक हसना अच्छी है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं? इमाम मालिक फरमाते हैं कि मनी बतदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालता। जिसने कोई बिदत ईजाद की फिर उससे हसना समझा तो गोया उसने ये गुमान कर लिया है कि नबी अकरम ने रिसालत में ख़यानत की, माअज़ल्लाह। इसलिए कि जब अल्लाह ऐलान कर चुका है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम आयत में कि मैंने दीन मुकम्मल कर लिया, तो आज अगर कोई बात हम दीन समझ कर ईजाद कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि हुजूर ने दीन के इस मसला को हमसे छुपाया हुआ था। आज हमें पता चला है, माअज़ल्लाह। तज़किर शरह नहुमीर सफ़ा 181-182 मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी पसंद फरबूदा इस किताब को शेखुल हदीस मौलवी फैज़ुल बारी देवबंदी साहब हैं। नाज़रीन कराम, साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी कहता है कि शरीयत में बिदअत हसना नहीं है। ये जो है बिदअत हसना, इसको अहले बिदअत यानी कि सुन्नी बरेलवी ने इसको ईजाद किया है, बिदअत हसना को। फिर कहता है कि जब अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर लिया है और अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर लिया, अगर कोई बात हम दीन समझ कर ईजाद करें तो इसका यही मतलब है कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर ने इस मसला को हमसे छुपाया हुआ है, आज हमें पता चला है, माअज़ल्लाह। फिर कहता है कि उसने ये गुमान कर लिया है, यानी कि जो काम साबित नहीं है तो बंदा उसको दीन समझ कर करता है। तो मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी कहता है कि उसने ये गुमान कर लिया कि नबी अकरम ने रिसालत में ख़यानत किया, माअज़ल्लाह। इसलिए कि जब अल्लाह ऐलान कर चुका है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम आयत में कि मैंने दीन मुकम्मल कर लिया है।
नाज़रीन कराम, ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी इतना जाहिल है, इस बेचारे को समझ भी नहीं आती कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या लिखना है। ये सिर्फ अहले सुन्नत हनफी बरेलवी के बुग़्ज़ और दुश्मनी की वजह है कि बेचारा पागल हो गया है, अंधा हो गया है। और इसको मैं ज़रा अपने घर से ही इसको अपना काला गंदा चेहरा दिखाना चाहता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख दें, मजमूआ फतावा मौलाना अब्दुल हई, और ये इस साजिद खान नकलबंदी का रूहानी बाप है मौलवी अब्दुल हई लखनवी देवबंदी, और तर्जमा करने वाले हैं मौलवी खुर्शीद आलम देवबंदी साहब। ये साबिक़ शेखुल हदीस हैं देवबंद के। ये क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 94 पर लिखते हैं कि कुल्लु बिदअतुन दलाला से हर एक बिदत मुराद नहीं होगी। नाज़रीन कराम, ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी के मुंह पर अपना रूहानी बाप मौलवी अब्दुल हई और मौलवी खुर्शीद आलम देवबंदी साहब, ये दोनों मौलवी साजिद खान नकलबंदी के मुंह के ऊपर जूता मारते हुए लिखते हैं कि कुल्लु बिदअतुन दलाला से हर एक बिदत मुराद नहीं होगी, बल्कि ये एक ख़ास बिदत का हुक्म है। मुहद्दिसीन ने इस कुलिया को आम मखसूस मिनहुल बाज़ माना है। नाज़रीन कराम, ये आप ख़ुद देख रहे हैं कि मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी कितना जाहिल है। कहता है कि अहले बिदत ने जो है बिदत हसना ये निकाली है, जब इस जहल को पता नहीं कि इसके घर के अपने ही लोग क्या कह रहे हैं कि कुल्लु बिदअतुन दलाला से हर एक बिदत मुराद नहीं होगी, बल्कि ये एक ख़ास बिदत का हुक्म है। मुहद्दिसीन ने इस कुलिया को आम मखसूस मिनुल बाज़ माना है। नाज़रीन कराम, ये ख़ुद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी की जिहालतों का नतीजा है कि इस जाहिल को पता भी नहीं है। कहता है कि जैसे एक चोरी सैया बुरिया एक हसना, ये बेवकूफ़ी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मौलवी अब्दुल हई को बेवकूफ़ कहोगे? मौलवी खुर्शीद आलम को बेवकूफ़ कहोगे? मौलवी अब्दुल हई मौलवी खुर्शीद आलम को कहोगे कि नऊज़ुबिल्लाह इन्होंने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में ख़ियानत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को हमसे छुपाया हुआ, इसके बारे कहोगे? आगे चलें। नाज़रीन कराम, ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी की जिहालतों का ये नतीजा है, आप ख़ुद देख रहे हैं। और इसका बाप, रूहानी बाप, मुनाज़िर इस्लाम वकील आनाब मौलवी मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी तजल्लियात, और तजल्लियात जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 353 पर लिखते हैं, ज़ुबान से नियत कहना बिदात हसना है। ज़ुबान से नियत कहना बिदात हसना है। फिर इस साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के रूहानी बाप मुफ्ती अब्दुल रशीद उस्ताजुल हदीस जामिया नोमानिया निज़ामिया मुल्तान अपनी किताब खैरुत तौज़ी शरह मिशकात जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 213 पर लिखते हैं, बिदात की 2 किस्में हैं, एक बिदात हसना और एक बिदात सय्या। एक बिदात हसना और एक बिदात सय्या। मुफ्ती अब्दुल रशीद उस्ताजुल हदीस जामिया नोमानिया निज़ामिया मुल्तान। और इस किताब पर खैरुत तौज़ी शरह मिशकात पर पहली तकरीज़ उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ झलंदरी उस्तादुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर तकरीज़ है जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना शबीरुल हक़ कश्मीरी उस्तादुल हदीस खैरुल मदारिस मुल्तान। ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, मुफ्ती अब्दुल रशीद हो गया, और मौलवी हनीफ़ झलंदरी हो गया, और मौलवी शबीरुल हक़, ये साजिद खान की तरह को टट्टू मौलवी नहीं है, इनका दियाबना के अंदर एक किस्म का बहुत बड़ा नाम है। तो ये भी यानी कि बिदअत की 2 किस्में बयान कर रहे हैं कि बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। दूसरे नंबर पर मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी साहब भी कह रहे हैं कि ज़ुबान से नियत कहना ये बिदअत हसना है। आगे चलें, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इरशादुल मुफ्तियीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 422 पर मौलवी साजिद खान नकलबंदी के रूहानी बाप मुफ्ती आज़म मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब लिखते हैं, शरीयत में बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। आप ख़ुद देख रहे हैं नाज़रीन कराम,
ये मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब हैं, जिसको ये मुफ्ती आज़म कहते हैं। शरीयत में बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। फिर अनवारुल बारी शरह बुखारी जिल्द 15 सफ़ा नंबर 210 पर अहमद रज़ा बजनौरी साहब, जो कि अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द ख़ास हैं, लिखते हैं कि हर बिदअत गुमराही नहीं होती, बाज़ बिदअत मुस्तहब भी होती है, बाज़ बिदअत मुस्तहब भी होती है। अब ये भी खुद इकरार कर रहे हैं कि बाज़ बिदअत मुस्तहब भी होती है। नाज़रीन करम आगे चलें। मुफ्ती ग़ुलाम रहमान साहब देवबंदी साहब, ये भी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह के नज़रिए पर मोहर लगाते हुए लिखते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम रहमान साहब लिखते हैं, अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह ने भी उम्दतुल क़ारी में बिदअत की तक़सीम की है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदअत की तक़सीम की है। बिदअत की दो किस्में, अगर ये बिदअत उन चीज़ों में दाखिल हो जो शरीयत में मुस्तहसन समझी जाती हैं तो ये बिदअत हसना है, और अगर उन चीज़ों में दाखिल हो जो शरीयत में कबीह समझी जाते हैं, अगर उन चीज़ों में दाखिल हो जो शरीयत में कबीह समझी जाती हैं तो ये बिदअत कबीहा है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का ये कौल भी दलालत करता है। इन मज़कूरा बाला इबारात से ये बात साबित होती है कि बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। अब मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी क्या कह रहे थे कि माज़अल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे दीन को छुपाया हुआ है, कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तो नहीं बताया, हम वो काम कर रहे हैं। वो काम मैं बताता हूँ मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी को कि ये काम किसने किए हैं। ये कितना जाहिल है, ये अहले सुन्नत के बोझ के अंदर कितना पागल हो गए, बेचारे को समझ में नहीं आ रही कि खुद इसके बाप दादा परदादा इकरार कर रहे हैं कि शरीयत में बिदअत हसना है। बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। ये कहता है कि नहीं शरीयत में बिदअत हसना है ही नहीं। ये तो कहता है कि नऊज़ुबिल्लाह जो ये बिदअत हसना जो तकसीम करते हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या कहते हैं कि एक अच्छी बिदअत है, उन्होंने ये गुमान कर लिया कि नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में ख़यानत की है, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये सारे फतवे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, ये सारे फतवे किसके ऊपर जा रहे हैं? ये तुम्हारे अपने बाप दादा परदादा की गर्दनों पर जा रहे हैं। ये तुम्हारी जहालतों का नतीजा है। आगे चलें। नाज़रीन कराम, मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के मुंह के ऊपर मौलवी अब्दुल हई और मौलवी खुर्शीद आलम जूता मारते हुए लिखते हैं, उलमाए सल्फ ने मजलिस मौलूद शरीफ को बिदअत हसना करार दिया है। उलमाए सल्फ ने मजलिस मौलूद शरीफ को बिदअत हसना करार दिया है। ऐसी मजालिस में शिरकत करना बशर्ते कि इसमें कोई माने शरई क़ियाम वगैरह ना हो, अमर मुस्तहसन है। अकाबिर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने इसको अमर मुस्तहसन समझा और दुआ के लिए रफ़ा यदैन करना मुस्तहब है। हासिल कलाम यह कि अगर ऐसे कामों के करने वाले की नीयत में इखलास हो तो उसको सवाब मिलेगा। फतवा अब्दुल हई सफ़ा नंबर 178। मजीद मौलवी अब्दुल हई और मौलवी खुर्शीद आलम मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए लिखते हैं, इसलिए उलमा इसकी इजाज़त देते हैं, इसलिए उलमा इसकी इजाज़त देते हैं और इसको बिदअत हसना कहते हैं, जिसका फ़ाइल मुस्तहिक के सवाब होगा। फतवा अब्दुल हई सफ़ा नंबर 93। नाज़रीन कराम, ये सारे के सारे मौलवी साजिद खान नकलबंदी का बाप दादा परदादा झरदादा करदादा ये सारे तस्लीम कर रहे हैं कि बिदअत हसना है। मिलाद शरीफ ये बिदअत हसना है। उलमा ने सल्फ ने इजाज़त दी है कि इसके करने वाले को सवाब मिलेगा। अब मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी क्या कहता है? कहता है कि कुल्लु बिदअतुन दलाला से हर बिदअत गुमराही। जब हर बिदअत गुमराही है तो वो हसना कैसे होगी? और अपने बाप से पूछ और अपने वडेरों से पूछ कि बिदअत हसना कैसे होगी। मौलवी खुर्शीद आलम से पूछ, मौलवी गुलामुर रहमान से पूछ, मौलवी अमीन सफदर से पूछ, मौलवी मुफ्ती अब्दुल रशीद से पूछ,
मौलवी शबीर उल हक कश्मीरी से पूछ, मौलवी हनीफ जलंधरी से पूछ, अहमद रजा बजनौरी से पूछ। और अहमद रजा बजनौरी कोई आम तेरे जैसा टट्टू मौलवी नहीं है। अहमद रजा बजनौरी का दियाबना इस्माइलिया वहाबिया रशीदिया मसलक के अंदर बहुत एक बड़ा नाम है। और अनवारुल बारी पर 25 दियाबना के शयूखुल हदीस की तकरीज़ात मौजूद है। ये तुम्हारी तरह कोई टट्टू मौलवी नहीं है। अहमद रजा बजनौरी से पूछ, उसने कहा बास बिदअत मुस्तहब भी होती है, उससे पूछ क्यों लिखा है। अमीर सफदर उकाड़वी से पूछ, मुफ्ती अब्दुल रशीद से पूछ कि बिदअत हसना कैसे होगी, इनसे पूछ। फिर कहता है कि जब हर बिदअत गुमराही है तो वो हसना कैसे हुई है, तो ऐसे हो गया कि जैसे एक चोरी सैया बुरी है, एक हसना अच्छी है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये तुम्हारे अपने बेवकूफ़ हैं। मौलवी अमीन सफदर बेवकूफ़ है, अहमद रजा बजनौरी देवबंदी बेवकूफ़ है, मुफ्ती अब्दुल रशीद ये उस्तादुल हदीस जामिया नौमानिया निज़ामिया मुल्तान वाला ये भी बेवकूफ़ है, मौलवी हनीफ जलंधरी भी बेवकूफ़ है, अहमद रजा बजनौरी भी बेवकूफ़ है, अब्दुल हई भी बेवकूफ़ है, खुर्शीद आलम भी बेवकूफ़ है। ये सब के सब बेवकूफ़ हैं और तू एक समझदार है। वाह वाह, अजीब मंतक है तुम्हारी। फिर कहता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करता है कि जिसने कोई एक बिदअत ईजाद की, जिसने कोई बिदअत ईजाद की फिर उसे हसनत समझ, गोया उसने ये गुमान कर लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खियानत की है। अब ये सारे फतवे, ये तुम्हारे सारे फतवे तुम्हारे अपने बुजुर्गों की गर्दनों पर लग रहे हैं। ये तुम्हारी जहालतों का नतीजा है। फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बिदअत हसना बिदअत हसना बिदअत बिदअत की राट लगाने वाले, मैं मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी से पूछना चाहता हूं, ये जो तबलीग वाले तुम्हारी ये मुरवजा जो बिदअती तबलीग है, अभी नमाज के फ़रज़ मुकम्मल नहीं होते कि एक खड़ा हो जाता है कि जी दीन की बात सुने जी, नमाज के बाद दीन की बात होगी। ये किसने काम किए हैं? हर नमाज के बाद तुम्हारा एक बिदअती तबलीगी खड़ा हो जाता है कि दीन की बात सुनो, दीन की बात सुनो। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया? किस सहाबी ने यह काम किया कि नमाज मुकम्मल भी नहीं होती, अभी तक लोग बाकी नमाज पढ़ रहे होते हैं, तुम्हारा बिदअती तबलीगी वाला खड़ा हो जाता है जी दीन की बात सुनना, दीन की बात सुनना, इतना सवाब है। फिर माज़अल्लाह तुम्हारे तबलीग वाले इस तबलीगी बिदअती जमात के अंदर नमाज पढ़ने को पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वाह वाह। मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी से मैं पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारे तबलीग वाले कहते हैं और तुम्हारी किताबों में ये बात लिखी है कि तबलीग में एक नमाज पढ़ने का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर है 175। मुफ्ती आज़म मुफ्ती रशीद अहमद साहब लिख रहे हैं एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। और दूसरे नंबर पर फतावा इबादुर रहमान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 285 मुफ्ती अब्दुल रहमान देवबंदी साहब और तकरीज़ मुफ्ती अजीज़ुर रहमान देवबंदी उस्तादुल हदीस दारुल उलूम कराची। अब ये सब कह रहे हैं तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। ये दीन है, ये तबलीग है, ये सवाब है। ये तुम्हारा अमल सहाबा से साबित है, ये तुम्हारा अमल ताबीईन से साबित है, तबा ताबीईन से साबित है। ओए बिदती मौलवी, तुम किस मुंह से हमसे कहते हो कि बिदत बिदत ये बिदती हैं बिदती हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी को क़यामत तक के लिए मोहलत देता हूं कि ये जहर का ड्रम तो पी सकता है, ये खाक में रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन एक हदीस सही पेश कर दे जिसमें लिखा हो कि तुम्हारी बिदती मुरवजा जो तबलीग है इसमें एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। नाज़रीन कराम, मतलब ये हुआ कि हरम शरीफ और मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए वहां जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिद नबी शरीफ और हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए बकौल इनके, क्योंकि जब इनकी तबलीग में 49 करोड़ के बराबर सवाब मिल रहा है तो देवबंदी आवाम से मैं कहूँगा उधर जाने की क्या ज़रूरत है? हरम शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ में जाने की क्या ज़रूरत है? उधर नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है?
4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए भी लगाते हो। वही सवाब तो तुम्हें पाकिस्तान में मिल रहा है। ये तुम्हारे अपने मौलवी फतवा दे रहे हैं कि तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर सवाब है। वाह वाह, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद नबी शरीफ और हरम शरीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे मुफ्ती आज़म बड़े बड़े फतवा दे रहे हैं। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी से मैं कहूँगा, इसको क्या कहोगे? इसको बिदअत सय्या कहोगे या बिदअत हसना कहोगे? अब इनके बारे तुम्हारा क्या ख्याल है? जब हर बिदअत घूम रही है तो वो हसना कैसे होगी? ये तो ऐसे होगी कि जैसे एक चोरी सय्या बुरी है, एक हसना अच्छी है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये तुम्हारे अपने बेवकूफ़ हैं। ये मुफ्ती आज़म, मुफ्ती रशीद अहमद, मुफ्ती अब्दुर्रहमान, ये सब के सब बेवकूफ़ हैं। फिर कहता है कि जिसने कोई बिदअत ईजाद की फिर उसे हसन समझा, गोया उसने ये गुमान कर लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खियानत की है। ये तुम्हारे अपने कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खियानत की है। ये तुम्हारे अपने मुफ्ती रशीद कह रहा है, मुफ्ती अब्दुर्रहमान कह रहा है, जिसने वाज़ेह तौर पर फतवा दिया कि तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। बताओ आप, इसको साबित करो। असल बिदती तो तुम खुद हो, ये तो आवाम को धोखा देते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इस बिदती, नजदी, इस्माइली, वहाबी, रशीदी फ़िरके से महफूज फरमाए और बिलखुसूस अवाम अहले सुन्नत को ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। नाज़रीन करम, नमूने के तौर पर मैंने ये आपकी खिदमत में चंद हवाला जात पेश किए हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर मौजूद है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है कि ये इस्माइली वहाबी फ़िरके के कज़ाब मौलवी ऐसे काम करते हैं जिनका सबूत ना तो कुरान में, ना हदीस में, ना इजमा सहाबा, ना इजमा उम्मत कहाँ से भी साबित नहीं है, लेकिन ये उसको दीन समझ कर करते हैं। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ देते हैं कि ये सुन्नी, हनफी, बरेलवी बिदती हैं, नऊज़ बिल्लाह, ये इल्ज़ाम लगाते हैं हम पर, वरना इस जहल को पता भी नहीं है कि तेरे अपने घर के अंदर कितना गंद मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको ऐसे लोगों से महफूज फरमाए, आमीन।